नमस्कार। एक मामला भी रिंकू शर्मा का ठंडा ही नहीं होता है, रिंकू शर्मा को न्याय नहीं मिलता है, तब तक अगले दिन बेगमपुर इलाके में, दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक नीतू नाम की लड़की को एक जिहादी हथौड़े से उसका सर कुचलकर और मार डालता है। मॉब लिंचिंग तो रिंकू शर्मा के साथ हो गई और नीतू के साथ उसका सर कुचलकर और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और फिर अब नई खबर जो आ रही है वो आगरा से आ रही है और आगरा में एक लड़की को मोहम्मद जिसान करके या मोहम्मद मेहताब करके है, वो क्या करता है कि लड़की को नशे की पुड़िया सुंघाकर और उसको बुर्खा पहनाकर चलती रोड पर उसका अपहरण कर लेता है। अब सोचिए, आपकी बहन बेटियां अगर मार्केट जाती है दवा लेने के लिए, अगर बाजार में दवा लेने के लिए जाती है तो उसका अपहरण कर लिया जाता है। अगर आपका कोई भाई है और जय श्री राम बोलता है तो उसके साथ मॉब लिंचिंग कर दी जाती है रिंकू शर्मा। और अगर आपकी कोई बहन है जो घर में बैठी हुई है तो कोई जिहादी आपके घर में आता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, जो उसके साथ छेड़खानी करता है और उसका विरोध करने पर उस लड़की का हथौड़े से सिर कुचलकर मार दिया जाता है। यह सोचने वाली विषय है कि जितनी ही आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, जितना मॉब लिंचिंग हो रहा है, जितनी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जितनी बहन बेटियों का अपहरण हो रहा है, वो हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू भाइयों के साथ ही क्यों हो रहा है? उसका कारण एक ही है कि हिंदू सोया हुआ है। हिंदू खुद को अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहा है और अगर पड़ोसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हिंदू यही सोच रहा है कि चलो ये हमारे साथ नहीं, ये पड़ोसी के साथ हो रहा है। तो यकीन मानिए, अगर आपके पड़ोसी के साथ कोई हादसा होती है तो आने वाले भविष्य में आपके साथ भी वही हादसा होगा। लिख कर ले लीजिए कि आने वाले समय में भी आपके साथ ही भी वही होने वाला है जो आपके पड़ोसी के साथ हुआ है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो अपहरण हुआ है आगरा में, उसके साथ एक बजरंग दल का कार्यकर्ता है, कोई सोम करके है, याद नहीं आ रहा है नाम भाई उस भाई का। तो उस भाई ने उसके खिलाफ जब आवाज उठाई तो जिहादियों के द्वारा, कठमुल्लों के द्वारा उस भाई को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब देखिए भारत किस दिशा में जा रहा है, जिहादी कितने अग्रसर हो चुके हैं, जिहादी अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर हो चुके हैं और हिंदू अपने धर्म के प्रति कितना नपुंसक होता जा रहा है, कितना तुच्छ होता जा रहा है। हिंदू महाराणा प्रताप दिए हैं, हिंदू वीर शिवाजी दिए हैं, हिंदुओं के घर में संभाजी महाराज जन्मे हैं और बाबर, तुगलक, औरंगजेब, खिलजी की औलादें अब हिंदुओं को डरा रही हैं। अब सोचिए, बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, अकबर ने क्या किया, शाहजहां और जहांगीर ने क्या किया। इन सभी सुअरों ने हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी और लूटने के बाद जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाया। और कुछ सुअर हैं जो भाईचारे में लगे हुए हैं, अपनी भाइयों की हत्याएं करवाकर, अगर आपको भाईचारा निभाना हो तो यकीन मानिए हमारे नजर में आप सुअर ही हैं। अगर अपनी बहनों का बलात्कार करवाकर आपको भाईचारा निभाना हो तो हमारे नजर में आप सुअर हैं। अगर अपनी बहनों का सिर कुचलवाकर आपको भाईचारा निभाना हो तो हमारे नजर में आप सुअर हैं। अगर अपनी बहन का अपहरण करवाकर आपको भाईचारा निभाना हो तो हमारे नजर में आप सुअर हैं। अब आपको देखना है कि आप इंसान हैं या सुअर हैं। अब ये निर्णय आपको करना है कि आप रामजादे हैं या फिर हरामजादे हैं। अब आपको तय करना है
अब आपको तय करना है कि आप इंसान हैं या हैवान हैं। आपको तय करना है कि आप गौ की पूजा करने वालों के साथ हैं या गाय को काटने वालों के साथ हैं। अब ये आपको तय करना है। आपको तय करना है कि आप रामजादू के साथ हैं या हरामजादू के साथ हैं। आप खुद रामजादे हैं या आप हरामजादे हैं। ये देखिए, सोचिए, समझिए और इस पे विचार कीजिए, कमेंट करिए, क्योंकि तब जाके पता लगेगा कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।